अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि गुनिया, प्रकार और चांदा इन तीनों का इस्तेमाल करके किस तरह से किसी ख़त पर हम उमूद बना सकते हैं। अब हमको यहाँ पर मशक़ी सवाल नंबर 39 है। उसका पहला सवाल है, ख़त एल खींचिए, ख़त पर कोई नुक्ता पी लीजिए, गुनिया की मदद से नुक्ते पी से ख़त एल पर उमूद खींचिए। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक ख़त एल बनाना है और उस पर कोई नुक्ता पी लेना है और उस पर नुक्ता पी लेकर उस ख़त पर हमको क्या करना है, गुनिया का इस्तेमाल करके एक जो है तो उमूद इसके ऊपर बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक ख़त बनाएंगे और उस ख़त को हम नाम देंगे एल। क्या नाम देंगे? एल नाम देंगे। हमको ख़त को एल नाम देना है। ये हमने ख़त को एल नाम दिया और इस पर एक नुक्ता लेना है हमको पी, तो हमने यहाँ पर एक नुक्ता भी ले लिया पी, इसको नाम दे दिया पी। और यहाँ पर हम गुनिया की मदद से क्या करेंगे, इस पर एक ख़त बनाएंगे, उमूदी ख़त खींचेंगे। तो ये गुनिया को बिल्कुल, ये देखिए निचला जो सिरा है ये और लकीर को लगता हुआ आएगा, ख़त की जो लकीर जा रही है उस पर बिल्कुल सीध में लगता हुआ आएगा और ये कोना नुक्ते पर आएगा। इसकी मदद से हम यहाँ से इस जो नुक्ता है इस नुक्ते तक एक शुआ खींचेंगे और उसी तरह इसके सीध में रखकर नीचे की जानिब भी हम क्या करेंगे, शुआ को खींचेंगे। दोनों शुआ की मिलने से ख़त बना है। इस तरह हमने यहाँ पर क्या किया, नुक्ते एल पर एक ख़त खींचा है, ख़त पी। इसको हम एक नाम और कुछ भी दे सकते हैं, जैसा एस है तो हमने नाम दिया इसको एस, तो यहाँ पर ख़त एस पी उमूद हो गया है ख़त एल पर। तो इस तरह हमने ख़त एल पर एक उमूदी ख़त खींचा है एस पी गुनिया का इस्तेमाल करके। तो हम इसको लिख सकते हैं ख़त एस पी उमूद है ख़त एल पर। इस तरह ये हमने पहला सवाल हल किया। सवाल नंबर 2 है, ख़त ए बी खींचिए, प्रकार की मदद से नुक्ते बी से ख़त ए बी पर उमूद खींचिए। अब यहाँ पर हमको ख़त ए बी बनाना है और ए बी बनाकर जो नुक्ता बी आ रहा है उस पर से हमको क्या करना है, एक उमूद खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ख़त बनाएंगे। अब देखिए हमको ए बी पर से उमूद खींचना है, तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, हम बी को थोड़ा दरमियान में ले लेंगे ताकि बी पर से दोनों जानिब खौस खींचने में हमको आसानी हो। क्योंकि हम अगर बी यहाँ लिखेंगे तो प्रकार का इस्तेमाल करके एक खौस इधर एक खौस बाहर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बी को दरमियान में लिखेंगे ताकि प्रकार का हम क्या करते हैं, जो नुक्ता जिस पर से हमको उमूद खींचना है उस नुक्ते पर रख के हम क्या करते हैं, दोनों जानिब खौस लगाते हैं। जिस नुक्ते पर से हमको उमूद खींचना है तो उस नुक्ते पर हम क्या करते हैं, प्रकार की नोक रखकर दोनों जानिब खौस लगाते हैं। अगर हम बी को यहाँ लेते हैं तो ये दोनों जानिब खौस लगाने में आसानी होती है। तो यहाँ नुक्ता ए और ये नुक्ता ये बी को हमने क्या किया, थोड़ा करीब में ले ली है या थोड़ा और आगे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, नुक्ता बी पर से प्रकार में एक मुनासिब फासला लेकर खौस खींचना है। क्या करना है, खौस खींचना है। तो हम क्या करेंगे, खौस खींचेंगे दोनों जानिब। एक इस तरफ खौस खींचा हमने, देखिए एक तरफ जो हमने बी नुक्ता है, बी पर हमको उमूद बनाना है इसलिए बी नुक्ते पर हमने प्रकार की नोक रखी। बी पर उमूद खींचना है इसलिए बी नुक्ते पर प्रकार की नोक रखकर एक खौस हमने इस जानिब बनाई और एक खौस इस जानिब बनाना है। इस तरह से ये दोनों जानिब हमने दो खौस खींच लिए। अब दोनों खौस जो हमने खींचे, दोनों खौसें को हम जो नुक्ते बने हैं उन नुक्तों पर से हम क्या करेंगे, ये एक नुक्ता यहाँ हासिल हुआ है और यहाँ पर एक नुक्ता हासिल हुआ है। ये जो दोनों नुकात हासिल हुए तो इन दोनों नुकात पर से हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा फासला लेकर हम ऊपर और नीचे एक खौस खींचेंगे। तो हम क्या करेंगे, नुक्ता ए पर रखेंगे और नुक्ता ए के बाजू जो नया नुक्ता हासिल हुआ है हमको खौस खींचने के बाद, उस नुक्ते पर हम नुक्ता ए के बाद खौस खींचने के बाद, ख़त पर खौस खींचने के बाद जो नुक्ता हासिल हुआ उस पर प्रकार की नोक रखेंगे और जो दूसरी खौस है उस दोनों के दरमियान में हम क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा फासला लेंगे। ये आधे से ज़्यादा फासला ले लिए, ये खौस से ये खौस के दरमियान हमने आधे से ज़्यादा फासला लिए। आधे से ज़्यादा फासला लेने के बाद एक खौस ऊपर की जानिब खींचेंगे इस नुक्ते पर रखकर और एक खौस नीचे की जानिब खींचेंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो दूसरी खौस खींचने के बाद जो हमको नुक्ता हासिल हुआ है यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रकार रखेंगे। प्रकार रख के एक खौस ऊपर वाली खौस को ख़ता करती हुई बनाएंगे और दूसरी खौस नीचे वाली खौस को ख़ता करते हुए बनाएंगे। इस तरह हमने ऊपर वाली खौस को और नीचे वाली खौस को ख़ता किया। पहले ये जो नुक्ता मिला उस पर से हमने ऊपर और नीचे खौस खींचे,
ये जो नुक्ता हासिल हुआ इस पर से भी हमने ऊपर और नीचे खौस खींचे, दोनों नुकात पर से जब हमने खौसिन खींचे तो वहाँ पर हमको नए नुकात हासिल हुए। एक नुक्ता यहाँ हासिल हुआ, इसको हम नाम देंगे P, और ये नुक्ता हासिल हुआ, इसको हम नाम देंगे Q। नुक्ता P और नुक्ता Q को हम क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से मिलाएंगे। तो देखिए जब हम दोनों को एक दूसरे से मिलाते हैं तो वो नुक्ता B पर से होते हुए गुजरते हैं। देखिए ये ख़त कहाँ से होते हुए गुजरा है, नुक्ता B पर से। तो इस तरह ये ख़त PQ, ये ख़त AB पर क्या है, उमूद है। ख़त PQ ख़त AB पर उमूद है, तो हम इसको लिखेंगे PQ उमूद है ख़त AB पर। इस तरह से हम लिखेंगे। इस तरह ये सवाल नंबर 2 हमने हल किया। सवाल नंबर 3 है, ख़त CD खींचिए, ख़त पर कोई नुक्ता M लीजिए, चांदे की मदद से नुक्ते M से ख़त CD पर उमूद खींचिए। अब हमको क्या करना है, ख़त CD बनाकर उस पर नुक्ता M लेना है और नुक्ता M लेकर उस पर क्या करना है, हमको चांदे की मदद से उमूद खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ख़त बनाएंगे और उसको नाम देंगे हम CD। क्या नाम देंगे हम उसको, CD। तो यहाँ पर हमने 2 नुकात ले लिए इस ख़त के ऊपर, एक का नाम दिए C, एक का नाम दिए D, और यहाँ पर एक नुक्ता लेना है हमको M। तो हम कहीं पर भी ख़त पे किसी भी जानिब, चाहे दरमियान में लो, चाहे इस तरफ लो, चाहे इस तरफ लो, एक नुक्ता लेंगे और उसको नाम देंगे हम M। अब जो हमने नुक्ता M लिया है इस पर क्या करना है, हमको CD पर ख़त खींचना है M से। तो ये M पर हम क्या करेंगे, चांदा यहाँ पर रखेंगे। ये चांदे को M पर रखे, चांदे की सीपर वाली लकीर बिल्कुल ख़त पर आएगी और दरमियानी हिस्सा जो है तो नुक्ते पर आएगा। ये दरमियानी हिस्सा नुक्ते पर आने के बाद हम क्या करेंगे, जो 90 दर्जे का ज़ाविया कहाँ बन रहा है, देखिए 90 निशान आया है, यहाँ पर एक नुक्ता लगाएंगे। एक नुक्ता लगाकर हम इसको हटा देंगे और स्केल की मदद से इस नुक्ते से M तक हम क्या करेंगे, ख़त खींचेंगे। देखिए इस नुक्ते से हमने M के थोड़ा आगे तक हमने ख़त खींचा है। ये यहाँ पर एक शुआ बनी है, यहाँ एक शुआ बनी है। तो यहाँ पर हम एक नुक्ता लेकर इसको नाम देंगे N। तो यहाँ पर इस तरह से ख़त NM उमूद है ख़त CD पर, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ख़त NM उमूद है ख़त CD पर। इस तरह से हमने ये मशक़ी सवाल नंबर 39 के तीनों सवालात को हल किया। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ लिए होंगे। इन सवालात को अपनी बयाज़ में हल कीजिए और बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।